नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित कराई? इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इसका आयोजन अशोक के समय में कराया गया। दोस्तों, यहाँ पर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर है सी, विष्णुगुप्त। दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। उसने 540 से 550 ईसा पूर्व तक 10 वर्ष राज्य किया। अगला प्रश्न है, भरत वंश कहाँ का माना जाता है? इसका आंसर है सी, हरियाणा। दोस्तों, भरत वंश का क्षेत्र आधुनिक हरियाणा में माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कवि राजमार्ग की रचना की? इसका आंसर है सी, अमोघवर्ष प्रथम। दोस्तों, वे एक सिद्धस्थ कवि और विद्वान थे। उन्होंने कन्नड़ में सबसे पहले प्रचलित साहित्यिक कृति कवि राजमार्ग लिखा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका आंसर है ए, हर्षवर्धन। दोस्तों, बाणभट्ट भारत के संस्कृत विद्वान और कवि थे। बाणभट्ट के प्रमुख कार्यों में हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षचरित और दुनिया के शुरुआती उपन्यासों में से एक कादंबरी शामिल है। अगला प्रश्न है, ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज किस शासक के दौरान भारत आया था? इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त। दोस्तों, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो एक हेलेनिस्टिक सम्राट था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? इसका आंसर है ए, दयाराम साहनी। दोस्तों, दयाराम साहनी एक भारतीय पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1921-22 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में किसानों द्वारा कितना कर अदा किया जाता था? इसका आंसर है डी, उपज का छठा हिस्सा। दोस्तों, मौर्य प्रशासन के दौरान मुख्य व्यवसाय कृषि था और राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। किसान अपनी कुल उपज का छठा हिस्सा कर के रूप में देते थे, जिसे भाग्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? इसका आंसर है ए, हीनयान। दोस्तों, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक पर आधारित है, जो विशाखदत्त ने लिखा है। अगला प्रश्न है,
कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? इसका आंसर है ए, राजतरंगिणी। दोस्तों राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसे कल्हड़ ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानून संहिता में शामिल है? इसका आंसर है बी, मनुस्मृति। दोस्तों मनुस्मृति भगवान मनु द्वारा लिखित पुस्तक है। यह दुनिया का सबसे पुराना कानून है। मनुस्मृति से पहले दुनिया में किसी तरह का संविधान नहीं था। उससे पहले सभी धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, चोल मंदिर चोल मंदिरों के प्रमुख देवता कौन थे? इसका आंसर है ए, शिव। दोस्तों चोल राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिरों में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान शिव की हैं। इस काल के ज्यादातर मंदिर शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास का है पनक, शंकु, वराहमिहिर, वरुरुचि और भिलवट्टा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न थे। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? इसका आंसर है ए, स्थलबाहु। दोस्तों जैन धर्म दो पंथों में बांटा गया था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यह स्थलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। दिगंबर जो वस्त्रहीन रहते थे और ये भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।